हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आप ड्रॉ करते हो उनके स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे आप स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए कुछ रूल हैं और रूल को सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है, जैसे जैसे रूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला रूल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 1 कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आरएस मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो न्यूट्रल वाला हमेशा क्या होगा, चार्ज वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मोर स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं। एक में क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और एक में चार्ज वाला है। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करना है, जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सेकेंड वन। ठीक है, हमेशा क्या करना है आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो न्यूट्रल है उसको ज्यादा स्टेबल करना है, कोई भी चार्ज आ रहा है तो उससे। ओके, जैसे ये देख लो, ये बेंजीन रिंग है, इसमें चार्ज वाला मान लो एक बॉन्ड को शिफ्ट करके आप प्लस माइनस बना दिया। मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस आता है और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 इसको 2 मान लेता हूँ तो 1 इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2, सेकेंड वन। तो पहला रूल हो गया कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। ओके, सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल में क्या देखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग मोर पाई बॉन्ड आर मोर स्टेबल या इज मोर स्टेबल। ठीक है, यानी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होगा वो हमेशा मोर स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1 and 2 देख लो। ठीक है, आपको ये अभी नहीं देखना है कि चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, यहाँ कार्बन पे है। अभी आप पाई बॉन्ड कंपेयर करो, अगर इसमें पाई बॉन्ड 0 है, इसमें पाई बॉन्ड 1 है, तो दिस वन सेकेंड वन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है ना, सेकेंड वन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर बी की बात कर लो, ये है और ये है। ठीक है, मान लो 1 और 2 मान लेता हूं मैं। यहाँ पे अगर आप पाई बॉन्ड कंपेयर करोगे तो 1 and 2 यानी 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो 1 पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे तुरंत बोल दोगे कि सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट होना। जैसे यहाँ पे कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, बट यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सिंपल इसका मतलब बस ये है कि जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं उनके ऑक्टेट जनरली क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमेशा आप पाई बॉन्ड काउंट करोगे, सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। ओके, रूल नंबर 3 है कि पाई बॉन्ड्स आर सेम देन चेक नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वाले के पास होना चाहिए, यानी जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 and 2 की बात करता हूं, यहाँ पे अब चेक करो कि इस पे माइनस चार्ज कार्बन पे है और यहाँ पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है। ये बॉन्ड जब इधर से शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये लोन पेयर माइनस चार्ज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे चार्ज। तो यहाँ पे चेक करो 1 and 2 में पाई बॉन्ड सेम है। सबसे पहले न्यूट्रल कोई नहीं है। ठीक है, पहला रूल लगाना है कि न्यूट्रल कोई नहीं है, पाई बॉन्ड दोनों में एक एक है। उसके बाद तीसरे रूल पे आना है कि निगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे है, यहाँ ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। यस, ओके, चलिए 4 नंबर पे आते हैं। रूल नंबर 4, अगर ये तीनों फेल हो जाए, पहला दूसरा तीसरा मीन्स तीनों भी सेम हो, तो क्या करेंगे फिर, सेम टाइप ऑफ चार्जेस शुड बी प्रेजेंट ऑन फार अवे एंड अपोजिट चार्जेस शुड बी प्रेजेंट क्लोजर। ठीक है, मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना दूर रहे उतना स्टेबल, क्योंकि उनमें क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा। और अपोजिट चार्जेस हो तो पास होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, तो मोर स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो देख जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल चेक करेंगे, कोई नहीं है। पाई बॉन्ड चेक करेंगे, यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड भी सेम है। तीसरा चेक करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास होना चाहिए, निगेटिव चार्ज निगेटिव के पास। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे हमेशा ही पॉजिटिव है, कार्बन पे दोनों पे निगेटिव है, तो वो भी रूल फेल हो गया। तो फिर चौथे रूल पे आएंगे कि यहाँ पे अपोजिट चार्जेस 1 2 3 एटम डिस्टेंस के बीच है, यानी 2 बॉन्ड लेंथ के डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस क्या होने चाहिए, क्लोजर होने चाहिए, पास होने चाहिए। तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड वन। ठीक है, आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, बहुत ही ईजी है।
क्या रूल है? पहला रूल कि न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज वन, सेकेंड वन कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल, तीसरा है कि निगेटिव चार्ज निगेटिव एटम पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम के पास, और चौथा रूल है कि अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए और सेम चार्जेस क्या होने चाहिए? दूर दूर होने चाहिए। अगर निगेटिव निगेटिव है तो जितना दूर होगा उतना स्टेबल, पॉजिटिव पॉजिटिव है जितना दूर उतना स्टेबल। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले न्यूट्रल वन देख लिया, तो फर्स्ट वन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2 3 4 5। ठीक है, अब हम पाई बॉन्ड कंपेयर करेंगे। पाई बॉन्ड देखो, यहाँ पे सेकेंड में 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। तो अच्छा ये सेकेंड और थर्ड हमेशा 1 2 4 5 से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, इस 4 और 5 से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? सेकेंड और थर्ड में तो क्या करना है, देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन पे माइनस ज़्यादा सही है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। तो फिर क्या करोगे? सेकेंड वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कर देंगे। उसके बाद 1 2 में देख लो, 1 2 में दोनों में सेम पाई बॉन्ड है, एक ही एक। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, चेक करो, सॉरी निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, तो कौन ज़्यादा हो जाएगा? 5, देन क्या हो जाएगा? 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आराम से कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जेई के प्रीवियस क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर या इज। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करना है। सबसे पहले न्यूट्रल चेक करो, कोई नहीं है। ठीक है, फिर चार्ज देखो, चार्ज में सबसे पहले, सॉरी चार्ज नहीं, अभी पहले पाई बॉन्ड कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, बोलो यहाँ पे 1 1 है। तो ये दोनों तो 1 and 3 से कम ही स्टेबल होंगे। तो 1 3 में कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे निगेटिव चार्ज, तो फिर कौन हो जाएगा? सबसे ज़्यादा 1 हो जाएगा। 1 इज मोर स्टेबल देन 3। अब इसमें देख लो, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे निगेटिव चार्ज। अच्छा यहाँ पे वो तो ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे चेक करो, यहाँ नाइट्रोजन पे निगेटिव है, यहाँ कार्बन पे निगेटिव है, तो 2 इज मोर स्टेबल देन 4, क्योंकि नाइट्रोजन पे निगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस चार्ज है, तो 2 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा। तो देख लो, मैच करा लो, 1 3 2 4, ये वाला पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया होगा आई थिंक। ओके, अगली बात करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लिस्ट स्टेबल में क्या करोगे? देखो अब अगर आप चेक करोगे तो पाई बॉन्ड चेक कर लो, 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2, सब में 2 ही है, सब में 2 ही पाई बॉन्ड है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच, तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ माइनस चार्ज सब जगह ऑक्सीजन पे ही है। ठीक है ना, और प्लस चार्ज हर जगह नाइट्रोजन पे है। तो अब आप कौन से रूल पे जाओगे? चौथे रूल पे जाओगे कि पॉजिटिव चार्ज दूर दूर होने चाहिए, निगेटिव चार्ज दूर दूर होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये दोनों लोग पास पास हैं और कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपोजिट चार्जेस पास पास हैं। तो ए इज लिस्ट स्टेबल सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है ना, लिस्ट स्टेबल। ओके, आया, समझ आया? ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स यहाँ पे अपोजिट चार्जेस सेम चार्जेस क्या होने चाहिए? दूर दूर होने चाहिए, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अपोजिट चार्जेस पास में रहे और ही अच्छी बात है। ठीक है, अपोजिट चार्जेस पास पास रहे, ठीक, और ही अच्छी बात है। बट सेम चार्जेस दूर दूर होने चाहिए जिससे स्टेबिलिटी है, बट यहाँ पे पास पास है, इसलिए लिस्ट स्टेबल है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, थैंक यू।